एपिसोड की शुरुआत में एक लड़की दिखाई जाती है जो कि बोलती है कि मैं अपने बचपन के दोस्त से मिलने जा रही हूँ। ओयामा टाकरू वो एक लड़का है जो मुझसे 1 साल छोटा है और मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है। हम एक साथ डोजो में ट्रेनिंग करते थे। हालांकि एक दिन उसने बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन ले लिया और 3 साल तक मुझे उससे मिलने और उसे कॉल करने का मौका भी नहीं मिला। मेरा नाम है अमाया हारुका। मैं टेनबी अकेडमी में सेकेंड ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट और स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि अब टाकेरू कैसे लड़का बन गया होगा। क्या उसकी हाइट लंबी हो गई होगी, क्या वो अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहा होगा। और ये बोलकर वो टाकेरू के घर के बाहर आ जाती है। वो टाकेरू को आवाज़ भी लगाती है और बोलते कि क्या तुम यहाँ हो। टाकुरे ने कपड़े नहीं पहन रखे होते हैं इसलिए वो अपने कपड़े पहन रहा होता है और बोलता है कि एक सेकेंड रुको। हारुका बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो और अंदर जाके देख लेती है। टाकेरू कपड़े पहन रहा होता है और शर्म की मारी डब्बों के पीछे छुप जाता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वह हारुका के ऊपर गिर जाता है। टाकेरू हारुका से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। हारुका बोलते है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बहुत वक्त हो गया हम दोनों को मिले हुए। लेकिन वो देखती है कि टाकेरू को हाथ गलत जगह पर होता है तो टाकेरू अपना हाथ हटा लेता है और बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मेरा हाथ फिसल गया। हारुका बोलती है कि तुम्हारा हाथ फिसल गया और उसको पीछे धक्का देकर बोलती है कि जल्दी से अपनी पैंट पहनो। टाकेरू बोलता है कि मुझे माफ कर देना। हारुका बोलती है कि आखिरकार हम 3 साल बाद मिल रहे हैं, सच में तुम नहीं सुधर सकते। टाकेरू बोलता है कि अच्छा वैसे तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी हो। हारुका शर्माकर बोलती है बेवकूफ़। अब वो दोनों स्कूल की तरफ जा रहे होते तो हारुका टाकेरू से पूछती है कि तुमने टेनबी अकेडमी को ही क्यों चुना। तो टाकेरू से बताता है कि इसमें एडमिशन लेने के लिए कोई एग्ज़ाम या इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं पड़ती और सबसे ज़रूरी बात, पहले ये पूरा गर्ल्स का स्कूल था लेकिन इस साल से कोएड स्कूल बन चुका है। अगर आप लोगों को कोएड स्कूल नहीं पता क्या होता है, ये वो स्कूल होते हैं जिसमें लड़का और लड़की दोनों साथ में पढ़ते हैं। मैं 3 साल तक लड़कों के बीच रहकर पूरी तरीके से थक चुका हूँ, पर अब से एक शानदार हाई स्कूल की ज़िंदगी मेरा इंतज़ार कर रही है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हारुका बोलती है कि तुम बेवकूफ़ हो। अब वो दोनों स्कूल पहुँच जाते हैं तो हारुका बोलती है कि मुझे जाना होगा, एंट्रेंस सेरेमनी जिम में होगी तो कोई गड़बड़ मत करना और सीधे वहाँ पहुँच जाना। और जाने से पहले बोलते हैं कि टाकेरू तुम्हारा टेनबी अकेडमी में स्वागत है और वहाँ से चली जाती है। टाकेरू बोलता है कि बहुत समय हो गया लड़कियों को देखे हुए, अब मज़ा आएगा। हारुका का सीन दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि क्या टाका-चान ठीक तो होगा ना। टाकेरू बोलता है कि मैं खो गया हूँ, लड़कियों का पीछा करते हुए मैं इस अजीब सी जगह पर पहुँच गया हूँ। टाकेरू देखता है कि दो लड़कियाँ आपस में लड़ रही होती है और उन्हें देखकर बोलता है कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ, अभी यहाँ पे क्या हुआ था। उन दोनों लड़कियों में से सफ़ेद बाल वाली लड़की बोलती है कि अगर मैं जीती तो तुम मुझे वो दे दोगे, और लाल बाल वाली लड़की बोलते है कि अगर मैं जीती तो तुम मुझे उसके बारे में परेशान करना बंद कर दोगे। और वापस से उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। दूर से ओजो भी ये सब देख रही होती है तो उसका स्पिरिट बोलती है कि क्या ये सब ठीक है ऐसी लड़ाई होने देना। तो ओजो बोलती है कि इसमें गलती क्या है। उनकी फाइट के पीछे का मामूली कारण जानने के बाद ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तभी टाकेरू ओजो को बोलता है कि सुनो। ओजो बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हें क्या चाहिए। टाकेरू से बताता है कि तुम पूरी तरीके से दिखाई दे रही हो। तो ओजो बोलती है कि ये क्या मजाक कर रहा है, क्या ये इसी ज़माने का है ना। बाद में उसको समझ जाता है कि वो किस चीज़ की बात कर रहा है। वो दोनों लड़की लड़ाई कर रही होती है और उनका वार आके सीधा ओजो को लगता है, जिससे वो पेड़ के नीचे से सीधा टाकेरू के ऊपर गिर जाती है और उन दोनों की किस हो जाती है। टाकेरू बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो और देखकर बोलता है कि सफ़ेद आसमान। तो ओजो बोलती है कि ठीक है, मुझे तुम्हें उसी सफ़ेद आसमान में पहुंचाने। टाकेरू बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने कोई सफ़ेद पैंटी जैसा कुछ नहीं देखा। ओजो से मारने वाली होती है लेकिन तभी वो देखती है कि टाकेरू की छाती पे एक ब्लू कलर का निशान आ जाता है, जिसकी वजह से वो उसे नहीं मारती है। टाकेरू उठता है और बोलता है कि मुझे भी जाना होगा जिम पे, और वहाँ से चला जाता है। ओजो मन में बोलती है कि मैंने उसे ढूंढ लिया, मैंने अपने दुश्मन को ढूंढ ही लिया जिसे मैं इतने दिनों से ढूंढ रही। अब एंट्रेंस सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसिपल बोलते हैं कि सभी को एडमिशन की बधाई हो, मैं टेनबी अकेडमी की प्रिंसिपल हूँ, मेरा नाम है रोकुजा मिनोरी, और सभी न्यू स्टूडेंट का स्वागत कर
करती हूँ। मैं आपको अपने स्कूल के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। इस स्कूल का मोटो है दिल, शरीर और खूबसूरती। और कोएड स्कूल बनने के बाद भी हमारे नियम नहीं बदलेंगे। इस नियम का मतलब ये है कि लड़का और लड़की खुद को स्ट्रॉन्ग बनाए और स्कूल के नियमों को ध्यान में रखते हुए प्यार और लड़ाई को खुलकर सीखे। इसके बावजूद सभी को 8 मार्क के लिए लड़ने के लिए एलिमेंट्स मिलेंगे। अगर आप अपने एलिमेंट को कंट्रोल करके 8 मेकिन के मालिक बन सकते हैं तो आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा। टाकेरू उनकी बातें सुनकर बोलता है कि मुझे समझ आ रहा है कि वो किस बारे में बोल रही है। प्रिंसिपल बोलते हैं कि मेरी बातें सुनने के बजाय देखकर समझना ज़्यादा आसान होगा और गारेट और आजुकी का नाम लेती है। लेकिन गारेट बोलती है कि प्रिंसिपल, मेरी और आजुकी सान की लड़ाई पहले ही हो चुकी है। और आजुकी बोलती है कि मैं जीत गई थी। स्टूडेंट काउंसिल बोलती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तभी वहाँ पे हिनेगामी आ जाती है और बोलती है कि मैं इस लड़ाई को अंजाम दूंगी और मेरा ओपोनेंट होगा टाकेरू। ये बात सुनकर हारुका हिनेगामी को बोलती है कि वो अभी एक नया स्टूडेंट है, उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। लेकिन हिनेगामी तो उसकी बात सुनती नहीं है। इसलिए हारुका प्रिंसिपल को भी बोलती है कि पहले दिन उसको ओपोनेंट चुनना बहुत ही खतरनाक होगा। लेकिन प्रिंसिपल तो कोई बात मानती ही नहीं है और बोलती है कि मिस्टर स्टूडेंट, जल्दी से आ जाओ और खुद को तैयार कर लो। टाकेरू बहुत डर रहा होता है तो उसके आसपास के लोग भी बोलते हैं कि हाँ भाई, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें उससे लड़ाई करनी चाहिए। अब टाकेरू उससे लड़ाई करने के लिए आ जाता है और बहुत ही डर रहा होता है। बोलता है कि एक लड़की से मुझे लड़ाई करनी होगी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। हिनेगामी टाकेरू के पास आती है और बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा नर्वस लग रहे हो। तो टाकेरू बोलता है कि मुझे माफ़ करना है इसके लिए। हिनेगामी बोलती है कि कोई बात नहीं, पर ज़्यादा ज़रूरी है अपने कंधों को रिलैक्स करो। हिनेगामी बोलती है कि हम तो बस दिखावे के लिए लड़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये मत सोचना कि तुम जीत जाओगे। आप वहाँ पे जाओ और कुछ कराटे के पोज बना के खड़े हो जाओ, बाकी सब मैं देख लूँगी। हिनेगामी मन में बोलते कि मुझे कोई शक नहीं हुआ है, यही वो लड़का है जिसे मुझे हराना है। उसकी स्पिरिट भी वहाँ पे आ जाती है और बोलती है कि तुम क्या सोच रही हो ओजू। हिनेगामी बोलती है कि चिंता मत करो, मैं उसे अभी नहीं मारूंगी, क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। वो इचाजुची को बुलाती है। इचाजुची बोलता है कि क्या हुआ। हिनेगामी बोलती है अब इस लड़के के दिल पे एक टाइम लाइटनिंग बॉल मारने का टाइम आ गया है। जैसा कि तुम देख सकते हो उसके पास मेरे एलिमेंट के खिलाफ कुछ भी करने के लिए नहीं है, वो इसे हल्के में ले रहा है। मैं उसके दिल पर एक झटका दूंगी और शायद कुछ दिनों में वो मर जाए। इकाजुची बोलता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, अगर आपने ऐसा करा तो आप कामिगारी की नज़रों में आ जाएगी और इसके अलावा आपको ये नहीं करना है। तो हिनेगामी बोलते कि हाँ हाँ मैं समझती हूँ, लेकिन मेरा खून इतनी जल्दी शांत नहीं होगा। हारुका ये सब देख रही होती है और मन में सोच रही होती है कि टाकेरू के पास ना तो एलिमेंट है और ना ही माके ने, क्या वो ये लड़ाई जीत पाएगा। सब कुछ अच्छे से हो जाए। प्रिंसिपल बोलते हैं कि चलो मैच को शुरू करते हैं। टाइम लिमिट होगी 3 मिनट की और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई नॉर्मली चल रही होती है। हारू ने उन दोनों की लड़ाई को देख रही होती है और मन में बोलती है कि चलो इनकी लड़ाई तो नॉर्मल तरीके से हो रही है। लेकिन हिनेगामी को अचानक से पता नहीं क्या हो जाता है, वो अपनी पूरी ताकत से टाकेरू पे हमला करने वाली होती है। लेकिन तभी एक लड़की आकर टाकेरू को बचा लेती है और टाकेरू को देखकर बोलती है कि आखिरकार हम मिल ही गए। टाकेरू उस लड़की से बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। लेकिन वो लड़की टाकेरू को गले लगा लेती है और बोलती है कि आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। टाकेरू बोलता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तो वो लड़की बोलती है कि आपकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी है। हारून उसके पास आकर बोलती है कि अपने से दूसरों को गले लगाना मना है और मुझे ये बताओ तुम इसे कैसे जानती हो और तुम हो कौन। वो लड़की बोलती है कि मैं खुद को इंट्रोड्यूस करना तो भूल ही गई, मेरा नाम है कुशिया इनाहो। इनाहो बोलती है कि अब से मैं यही रहूंगी टाकुरे सामो को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी फियोंसे होने के नाते। हारुका ये बात सुन के बहुत गुस्सा हो जाती है और उन लोगों के बीच में लड़ाई होने लगती है। अब शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हारुका टाकेरू के रूम के पास आकर बोलते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी। लेकिन टाकेरू बोलता है कि रुको एक सेकंड और वो ज़बरदस्ती उसके रूम में घुस जाती है। घुसने के बाद वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे इनाहो भी होती है। हारुका बोलती है कि तुम इसके रूम में क्या कर रही हो। तो इनाहो बोलती है प्रिंसिपल ने कहा इसकी फियोंसे होने के नाते हमारा साथ में रहना गलत नहीं होगा। हारुका बोलती है कि जो भी हो, एक लड़का और लड़की साथ में नहीं रह सकते। स्टूडेंट काउंसिल होने के नाते मैं अलाउ नहीं कर सकती, मैं कल ही प्रिंसिपल से बात करूंगी। तभी वहाँ पे हिनेगामी आ जाते और बोलते थे 3 लोगों के मुकाबले ये रूम तो बहुत बड़ा और सुंदर है, मैं भी अपना कमरा स्विच कर रही हूँ, मेरे पास बहुत
बहुत सारे रीज़न है। तो हारुका बोलती है कि तुम्हारे पास क्या रीज़न है? तो हिनेगामी बोलती है कि बस बहुत सारे रीज़न है। ताकेरू बोलता है कि मैंने ऐसा होने के लिए नहीं कहा था। हारुका गुस्से में गेट बंद करके बाहर चली जाती है और वापस अंदर आके बोलती है कि मैं भी तुम्हारे पास रहूँगी। तो हिनेगामी बोलती है कि ये रूम तो सिर्फ 3 जनों के लिए है ना। तो हारुका बोलती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, स्टूडेंट काउंसिल होने के नाते मुझे नज़र रखनी है कि कुछ ना हो। इनाहो बोलती है कि लेकिन हमारे पास तो 3 ही बेड है, ऐसा करते हैं कि मैं टाकेरू के साथ सो जाऊंगी। तो हारुका बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, टाकेरू छत पर सो जाएगा। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हारुका की आंखें खुलती है। तो वो बोलती है कि मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि टाकेरू ठीक से सोया कि नहीं सोया। लेकिन जब वो देखती है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। अगर आपको जानना है कि वो देखकर क्यों हैरान हो जाती है तो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बता दूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे हारुका टाकेरू को देखने के लिए जा रही होती है कि वो ठीक से सोया है या फिर नहीं। लेकिन देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि टाकेरू के साथ हिमेगामी सो रही होती है और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, इसलिए वो नहाने के लिए चली जाती है। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इनाहो बोलती है गुड मॉर्निंग टाकेरू सामा। टाकेरू भी बोलता है गुड मॉर्निंग। तभी हारुका बोलती है कि नाश्ता तैयार होने वाला है, इसलिए जल्दी से जाके अपना मुंह धो लो। टाकेरू अपना मुंह धोने के लिए बाथरूम में जा रहा होता है, लेकिन जब वो बाथरूम में जाता है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे हिमेगामी कपड़े पहन रही होती है। हिमेगामी बोलते कि ये क्या है, एक बार नहीं बल्कि 2 बार। तू क्या चाहता है कि मैं तेरी हवस से भरी आंखों को साफ कर दूं? और टाकेरू को बिजली का झटका दे देती है। अब वो सब लोग बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते तो हिमेगामी बोलते कि देख मैंने सिर्फ इतना ही किया है, तुझे मेरा शुक्र मनाना चाहिए। तभी हारुका बोलते कि जल्दी से नाश्ता कर लो वरना हम लोग लेट हो जाएंगे। टाकेरू खाना खाता और बोलता है कि वाह ये तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट। हिमेगामी बोलते कि हाँ खाना तो अच्छा बना है लेकिन हमें ऐसे बैठकर खाना चाहिए। तभी वो लोग घड़ी की तरफ देखते हैं तो उनको पता चल जाता है कि यार वो तो स्कूल के लिए लेट हो गए, इसलिए वो सभी लोग स्कूल के लिए भागने लगते हैं। हिमेगामी बोलते कि मुझे स्कूल के लिए भागने क्यों पड़ रहा है? तो हारुका बोलते कि आप मेरी रूममेट हो इसलिए आपको देर से आने की अनुमति नहीं है। हिमेगामी बोलते कि सब इस ठरकी लौंडे की वजह से हुआ है। मिनोरी गेट पे खड़ी होती है और बोलती क्या बात है बच्चों, पहले दिन ही लेट होना चाहते हो? कि वो 3 लड़की तो गेट के अंदर आ जाती है लेकिन हमारा टाकेरू नहीं आ पाता क्योंकि वो भाग नहीं पा रहा होता है। तो मिनोरी बोलती है अगर आज ये लेट हो गए तो इसे बहुत सारा काम करना पड़ेगा। हिमेगामी अपने स्पिरिट को बुलाती है और बोलती है कि जाओ टाकेरू को अंदर ले आओ। और ऐसी उसकी स्पिरिट करती है और टाकेरू को अंदर ले आती है। हिमेगामी टाकेरू को बोलती है कि तुमने अच्छा काम किया और वहाँ से चली जाती है। हारुको टाकेरू से पूछती क्या तुम ठीक हो? तो टाकेरू बोलता है कि हाँ किसी तरह से। तभी वहाँ पे टकाकी कुन आ जाते हैं और बोलते कि हारुका तुम स्टूडेंट वाइस काउंसिल प्रेसिडेंट हो, तुम्हें आने में देर हो गई, तुम ऐसे कैसे ना स्टूडेंट का उदाहरण बन सकोगी? तो हारुका बोलते हैं मुझे माफ़ कर देना। टाकेरू पूछता है कि ये लड़की कौन है? तो हारुको उसे बताते कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है, इनका नाम है टकाकी कुन। तो टकाकी बोलते कि भले ये सीओडी स्कूल है लेकिन तुम्हें किसी के इतने पास नहीं जाना चाहिए, वो भी एक लड़के की। हारुको बोलती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तो मेरे बचपन का दोस्त है। ये बात सुनकर टकाकी को थोड़ा सा सदमा लगता है। तभी मिनोरी बोलती है कि चलो अब सब लोग अपनी क्लासरूम में जाओ। टाकेरू ना हो अपने क्लासरूम में आ जाते हैं और टाकेरू बोलता है कि मैम मुझे माफ़ कर देना आज मैं लेट हो गया। तो क्लास टीचर बोलती है कोई बात नहीं अपनी सीट पे जाकर बैठ जाओ। अब क्लास टीचर बोलती है कि मैं हूँ तुम्हारी होमरूम टीचर, मेरा नाम है अमोडा टोमियोका। तभी वहाँ पे मिनोरी आ जाती है और बोलती है कि सभी लड़के खुश हो जाओ। लेकिन टोमियो को उसकी बात को इग्नोर कर देती है और बोलते हैं कि आज आप सबका फिजिकल टेस्ट है तो आप इन्फर्मरी में जा सकते हो। टाकेरू मन में सोचता है कि फिजिकल टेस्ट, वो भी इतनी जल्दी? टोमियो को बोलती है कि लड़कियों को कॉरिडोर में जाना चाहिए। तो हिनाहो उठकर बोलती है टाकेरू सामा भी मुझे जाना होगा। ये देखकर सब लड़के टाकेरू को गुस्से से देख रहे होते तो टाकेरू मन में बोलता है कि मुझे लग रहा है कि सब लड़के लोग मुझे गुस्से की नज़र से देख रहे हैं, लेकिन एक फिजिकल टेस्ट वो भी इन लड़कियों के स्कूल में मज़ा आएगा। तभी टाकेरू एक लड़का बोलता है कि सेंसे मेरे ना पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे टॉयलेट जाना पड़ेगा। तो टोमियो का बोलती है कि ठीक है चले जाओ, वैसे भी क्लास होने में थोड़ा सा टाइम है। और वो लोग भागकर जल्दी से एक पेड़ पर जाके बैठ जाते हैं उन लड़कियों को देखने के लिए। वो दोनों आराम से पेड़ पर बैठ के लड़कियों को देख रहे होते हैं। तभी उन्हें ऊपर से हिमेगामी की आवाज़ आती है और हिमेगामी बोलती है क्या तू भूल गया जो सुबह हुआ था? तो टाकेरू का दोस्त बोलता है कि वैसे अगर मैं सही हूँ तो क्या आप हिमेगामी सेनपाई हो? हिमेगामी बोलती है कि तुझे लगता है कि तुझे अपनी आंखों से प्यार नहीं है, अब तो मुझे तुझसे ले ही लेनी चाहिए। तो टाकेरू बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो हिमेगामी बोलती है कि सही सवाल है, मैं तुम
जैसे हवस के पुजारियों को सजा देने के लिए यहाँ पर आई हूँ, और उन दोनों के ऊपर ही अपनी टांग रख के खड़ी हो जाती है। हिमेगामी सेनपाई बोलते कि अगर तुम एक आदमी हो तो ऐसे छुपो मत, तुम्हारे पास चेहरा एक लड़की को पटाने के लिए। तो वो दोनों बोलते हैं कि हमें माफ़ कर देना, हम अपनी गलती का पश्चाताप करेंगे, और वहाँ से चले जाते हैं। हिमेगामी सेनपाई के स्पिरिट बोलते कि मुझे तो लगा था कि आज तुम उन्हें मार ही दोगी। तो हिमेगामी बोलते कि नहीं, मैं इसे महसूस नहीं कर सकती। जो एहसास मुझे उससे कल मिला था उसमें बेचैनी और मेरा खून उबल रहा था। आज सुबह मुझे वैसा महसूस नहीं हुआ। मैं कुछ भी महसूस क्यों नहीं कर पा रही हूँ। अब टाकेरू का सीन दिखाया जाता है। मैम उससे पूछती है कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ। तो टाकेरू बोलता है कि आज सुबह मैं गिर गया था। तो टीचर बोलती कि सावधान रहो। टाकेरू मन में बोलता है कि यहाँ की फीमेल स्टूडेंट्स इतनी हाई लेवल की है, और यहाँ पर तो टीचर भी इतने हाई लेवल की है, और ये सोचकर मन में खुश हो रहा होता है। तो टीचर बोलती है कि तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो। और टाकेरू बोलता है कि वो मैं सोच रहा था कि ये क्या है। तो टीचर बोलते हैं कि ये मशीन मेकन और उनकी क्षमता को पता लगाती है, इसका नाम है कैरनोबो। टाकेरू बोलता है कि जो आपने कहा वो तो मेरे कुछ भी समझ में नहीं आया। तभी मशीन बोलने लगती है और बोलती है कि ओए कमीने, जल्दी से मेरे अंदर अपना हाथ डाल। टाकेरू बोलता है कि अरे ये मशीन तो बहुत ज़्यादा जोशीली है, और टाकेरू अपना हाथ डाल देता है। वो जैसे ही अपना हाथ डालता है मशीन बोल पड़ती है कि मुझे इस लड़की के अंदर से इतना सभी मेकन फील नहीं हो रहा है, लानत है। तो टीचर बोलती है कि ऐसे कैसा हो सकता है, जब से स्कूल बना है आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। अब टाकेरू एक पार्क में बैठा होता है और बोलता है कि मेकन के बिना एक महीने तक रहना पता नहीं किस तरह काम करेगा। तो इनाहो बोलते है कि ऐसी सोच रखना गलत बात है। तभी टाकेरू कुछ और बोलने वाला होता है, लेकिन उसके मुंह पे आके एक बॉल लगती है जो कि लड़कियां खेल रही होती है, उनकी ही बॉल होती है। वो लड़की अब बोलती है कि माफ़ कर देना प्लीज़, हमें हमारी बॉल वापस कर दो। तो इनाहो बोलती है ठीक है, मैं अभी वापस कर देती हूँ। टाकेरू बोलता है कि वाह, लड़कियाँ हंसते हुए भी कितनी अच्छी लगती है। तभी उसके मुंह पे एक पैम्पलेट आ जाता है। जैसे वो उस पैम्पलेट को पढ़ता है वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि क्लब में नए मेंबर की भर्ती हो रही है। तो इनाहो उसे बताते हैं कि टेनबी एकेडमी में हर एक क्लब में शामिल होना ज़रूरी है। टाकेरू इनाहो से पूछता है कि तुम किस क्लब में जाने वाली हो। तो इनाहो बोलती है कि जिस क्लब में आप रहोगे मैं तो उसी क्लब में रहूंगी। ये सुनकर टाकेरू थोड़ा सा हैरान हो जाता है। तो इनाहो बोलती है क्या हुआ। टाकेरू बोलता है कि देखो इनो-चान, तुमने ये क्यों कहा कि तुम मेरी रक्षा करोगे और तुम मेरी मंगेतर हो। इनाहो बोलती है आपको कुछ भी याद नहीं है। टाकेरू बोलता है कि लगता है शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया। इनाहो बोलती है अगर आपको ये याद नहीं है तो ये एक रहस्य है, प्लीज़ इसे याद करने की कोशिश करना। तो टाकेरू बोलता है कि सुबह मैं इतनी जल्दी में था कि मैं तो खाना ही भूल गया, और हड़बड़ी में मैं अपना टिफ़िन भी लाना ही भूल गया। तो इनाहो बोलती है कि कोई बात नहीं, मेरे पास आपके लिए कुछ खाने के लिए, आप इसे खाइए। टाकेरू बोलता है रहने दो, पूछने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तभी वहाँ पे हारुका आ जाती है और बोलती है ये लो टिफ़िन। तो टाकेरू बोलता है तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन तुम यहाँ पे कब से हो। हारुका बोलती है इनाहो-चान तुमने वैसा क्यों कहा, तब से हो। माहौल बहुत अच्छा था इसलिए मैं ख़राब नहीं करना चाहती थी। टाकेरू बोलता है अच्छा, वैसे स्कूल ख़त्म होने के बाद मैं सारे क्लब्स पे नज़र मारना चाहता हूँ, तो क्या तुम हारुका मुझे घुमा सकती हो। हारुका बोलती है हाँ। अब थोड़ा पहले का सीन दिखाया जाता है प्रिंसिपल रूम का, जहाँ पे जिस मशीन ने उन्हें बनाया होता है वो बोलते हैं कि भले ही मुझे इस एलिमेंट डिटेक्टर को बनाए 2 साल हो गए, लेकिन कैरनोबो एक मास्टरपीस है। टाकेरू बोलता है कि एलिमेंट को पहचान ना पाना क्या एक बड़ी गंभीर समस्या है। तो तीनों बोलते हैं कि हाँ ये एक बहुत बड़ी समस्या है। टीचर बोलती है कि देखो इस स्कूल में सभी लोग मेकिन वाले हैं, तो तुम्हें ध्यान से संभल के रहना होगा, क्योंकि यहाँ पे कभी भी लड़ाई हो सकती है और सबके पास बहुत सारी शक्ति है। तो टाकेरू बोलता है क्या ये स्कूल खतरनाक है। तो मैम बोलती है हाँ। तो इनाहो-चान बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं टाकेरू उनकी रक्षा करूंगी। मिनोरी जैन को बोलती है कि इस लड़के का मेकन कब तक जाग जाएगा। तो जैन बोलता है कि लगभग 1 महीना लग जाएगा। मिनोरी बोलती है ठीक है। अब टाकेरू स्कूल खत्म होने के बाद क्लब्स में घूम रहा होता है और शाम हो जाती है। टाकेरू बोलता है कि सभी अपने मेकन को ट्रेन करने के लिए अलग अलग क्लब में है। तो हारुका बोलती है हाँ, हम अपने मेकन को ट्रेन कर सकते हैं एक अपने ऐसे क्लब में चुन के जिसके लिए वो मेकन बना होता है। इनाहो टाकेरू से पूछती है आप किस क्लब में ज्वाइन होने वाले हो। तो टाकेरू बोलता है कि मैं एक एग्रीकल्चर क्लब में चुनूंगा। टाकेरू बोलता है कि हाँ मैंने सोच लिया, मैं इसी क्लब को ज्वाइन करूंगा। इस क्लब का नाम है ग्रेवियर फोटोग्राफी क्लब। तो इनाहो बोलती है अगर आप इस क्लब में ज्वाइन होंगे तो ठीक है, मैं भी इस क्लब में ज्वाइन हो जाऊंगी। हारुका जब ये सुनती तो उसके मन में गंदे गंदे ख्याल आने लगते हैं, इसलिए वो बोलते कि नहीं, मैं तुम्हें इसमें ज्वाइन होने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं
नहीं देती हूँ। तो टाकेरू बोलता है अरे तुम्हें अचानक से क्या हुआ। तो हारुका बोलती है सही कैनवी में शामिल होना कैसा रहेगा। हारुका टाकेरू को बोलता है कि तुम्हें केनकाइबू क्लब में ज्वाइन होना चाहिए। और एपिसोड 2 यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियो में।